एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। मोस्टली अपन ने गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है यहाँ पर, इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या, जो गुड्स कम रेट में आते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान की नेसेसिटी होती है, वो अपने इंफीरियर गुड्स जो सस्ते, जब किसी की कोई इनकम कम हो, जब हम इन गुड्स को खरीदते हैं। वहीं सुपीरियर गुड्स और लग्जरी गुड्स, वो गुड्स जो अपन शो ऑफ के लिए खरीदते हैं या फिर अपनी लग्जरीनेस को कंप्लीट करने के लिए खरीदते हैं, वो गुड्स क्या हो गए, सुपीरियर गुड्स हो गए। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के अंदर जैसे डालडा घी हो गया, सेकेंड हैंड क्लोथ्स हो गया, सस्ते मोबाइल फ़ोन, लोकल मोबाइल फ़ोन्स हो गए, वो अपने क्या एक तरीके से इंफीरियर गुड्स हैं। ठीक है, मिडिल क्लास, अगर अपन आजकल की टीवी की लैंग्वेज में बोले तो मिडिल क्लास पीपल टाइप गुड्स। ओके, और एक अपने आते हैं सुपीरियर गुड्स, जैसे कि ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, गुच्ची लुइस के क्लोथ्स हो गए, ठीक है ना, ब्रांडेड शूज़ हो गए, ब्रांडेड वॉचेस हो गई, देसी घी हो गया, ये सब क्या है अपने सुपीरियर गुड्स, जो इंसान अपनी लग्जरीनेस को कंप्लीट करने के लिए खरीदते हैं। इंफीरियर गुड्स जो सस्ते होते हैं। अच्छा, अब इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स को यहाँ पर अपन इनकी इनकम से रिलेट करके देखेंगे। देखो क्या होता है, जब भी किसी की इनकम डिक्रीज होती है, व्हेन इनकम डिक्रीजेस डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस। अब जब किसी की इनकम कम हो रही है, बेचारा कोई गरीब हो रहा है, तो वो सुपीरियर गुड्स कैसे अफोर्ड कर पाएगा, तब तो क्या होगा, इंफीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। ओके, सो व्हेन डिमांड ऑफ इनकम डिक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स इंक्रीजेस, और वाइस वर्सा। अगर इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डिमांड डिक्रीज होगी। अब जब किसी की इनकम इंक्रीज हो रही है, किसी के पास और पैसा आ रहा है, तो क्यों वो डालडा घी खरीदेगा, वो देसी घी में खाना खाएगा ना, क्यों खाएगा डालडा घी में, वो क्यों सस्ता लोकल मोबाइल फ़ोन लेगा ब्रांडेड फ़ोन जिसका अच्छा खासा कैमरा हो, 40 मेगापिक्सल का कैमरा हो, क्यों लेगा वो सस्ता वाला फ़ोन, है ना। तो ये क्या है अपने इंफीरियर गुड्स। यहाँ पर इनकम के साथ इनका क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, इनकम और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वहीं पर ही सुपीरियर गुड्स का इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब किसी की इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट में ये देखा जाता है कि लोगों की इनकम क्या है, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब लेकिन जैसे जैसे कोरोना का टाइम है, जहाँ लोगों की इनकम कम होती चली जा रही है, वहाँ लोग क्या होंगे, इंफीरियर गुड्स की तरफ मूव ऑन होंगे, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी क्या है, सुपीरियर गुड्स, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। इनकम इंक्रीज हो रही तो अपन देसी गुड्स देसी घी खरीदेंगे ना, अपन महंगा वाला फ़ोन खरीदेंगे अपन, तो इनकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इनका इनकम के साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। दीज आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप। और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम एंड डिमांड, और यहाँ पर इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है सुपीरियर गुड्स का, ठीक है। सुपीरियर गुड्स देसी घी, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब क्या है, ब्रांडेड मोबाइल फोन्स, तो ये लग्जरी लाइफ, ये क्या है अपनी सुपीरियर गुड्स के अंदर आती है। इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, दैट शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड। ओके, ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ओके, यानी कि यहाँ पर जो मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, वो मूवमेंट क्या आ रहा है, डिमांड कर्व के अंदर ही आ रहा है। या तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है,
ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो डिमांड कर्व के अंदर ही आ रहे हैं। मान लो पहले अपनी P1 प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, ठीक है ना, लेकिन अब अपना शिफ्ट कहाँ हो गया, प्राइस इंक्रीज हुई, प्राइस P2 हुई, तो अपनी डिमांड अब क्या हो गई, Q2 हो गई। तो पहले जो अपनी डिमांड यहाँ थी वो अब किसक के कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ठीक है। सॉरी, पहले जो अपनी डिमांड प्राइस जो पहले अपना यहाँ था वो किसक के यहाँ चला गया। तो ये क्या है, डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट आया है। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। एक और अपन पढ़ेंगे दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसमें क्या होगा, डिमांड कर्व पहले यहाँ है तो अब एक नई डिमांड कर्व ड्रॉ हो जाएगी, ओके। तो वो क्या होगा अपना शिफ्ट इन डिमांड का। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के अंदर ही ऊपर नीचे मूवमेंट आ रहा है, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये मूवमेंट आएगा क्यों, ये मूवमेंट क्यों आएगा, व्हेन द प्राइस चेंज एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, प्राइस चेंज एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, और किसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है, इनकम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो मूवमेंट आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि कमोडिटी की प्राइस क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व जो भी होगा वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि प्राइस चेंज हो गई है यहाँ पर, ठीक है। बाकी की अदर सारे फैक्टर्स, दुनियादारी, बाकी की सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, सिर्फ जो डिमांड में चेंज आया वो किस लिए आया है, क्योंकि प्राइस चेंज हो गई है, ओके। तो वो क्या होगा अपना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस या डिक्रीजेस, उसकी वजह से डिमांड या तो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, और बाकी के सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में अपने पास क्या होंगी, दो सिचुएशंस आएंगी। एक सिचुएशन तो ऐसी जहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रही है, या फिर डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, दो सिचुएशन आएगी। तो पहली, या तो अपन इसे क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चीज ध्यान रखना, क्वांटिटी डिमांडेड है ये, ओके। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर अपन इसको बोले क्या बोले, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, या फिर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन बोलो या फिर एक्सपेंशन बोलो, ठीक है। ये अपने क्या होंगे, इंक्रीज, जब अपनी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक सिचुएशन क्या आएगी, जब अपनी डिमांड डिक्रीज होगी, यानी कि डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। डिक्रीज इन क्वांटिटी वर्ड ध्यान में रखना, डिक्रीज इन डिमांड अलग चीज है। डिक्रीज इन डिमांड लिख दोगे ना केवल, तो वो शिफ्ट वाले पार्ट में चली जाएगी, शिफ्ट इन डिमांड का वाले पार्ट का एक पार्ट है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व।
डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉन्ट्रैक्शन इन ऑफ डिमांड, या फिर अपन बोले इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि डिमांड क्या हो रही है अपनी, इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेज दैट मीन्स प्राइस डिक्रीजेज। और अगर मान लो यहाँ पर वो सिचुएशन अपन याद रखेंगे जब प्राइस इंक्रीज होगी तब क्या होगा, ये अपना डिमांड कर्व है, ठीक है ना। अभी अपन मान लो ये प्राइस कर रहे हैं P1 और ये अपन क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं Q1, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ, अपनी प्राइस डिक्रीज हो गई, अब अपन प्राइस डिक्रीज होके अपन यहाँ आ गए P2 पे आ गए, तब क्या होगा, अपनी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपनी अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई, Q2 हो गई, ठीक है। तो अपन अब डिमांड कर्व पे कहाँ शिफ्ट हो गए, ये देखो अपन डिमांड कर्व के अंदर ही शिफ्ट हुए। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व अपना पहले यहाँ था, अब यहाँ से अपन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो ये क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब ये क्यों हुआ, जब प्राइस अपना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, अपनी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई है। पहले जहाँ अपन इतनी सी क्वांटिटी ले रहे थे, अब अपन इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले जहाँ अपन इतनी सी ले रहे थे, अब अपन वहाँ इतनी सारी क्वांटिटी ले रहे हैं। तो ये क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व व्हेन प्राइस डिक्रीजेज एंड डिमांड इंक्रीजेज। अच्छा, अगली सिचुएशन अपनी क्या है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तब देखो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि क्वांटिटी कम डिमांड कर रहे हैं अपन, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा होगा। प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, प्राइस अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले अपन जहाँ पर P1 प्राइस पर ये क्वांटिटी परचेज करते थे, P1 प्राइस पर Q1 क्वांटिटी परचेज करते थे। अब क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो गया, यानी कि अपन P2 प्राइस पर पहुंच गए। तो अपनी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, Q2, ठीक है। तो पहले जहां अपन ये क्वांटिटी परचेज करते थे, अब अपन क्या क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ये क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तुमने मूवमेंट देखा, यहाँ पर जब अपनी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कम है, मूवमेंट कहाँ आएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, हो रहा है ना। पहले जहाँ अपन ये लेते थे, अब अपन ये वाली क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है डिमांड कर्व पे, ओके। जब अपनी डिमांड कम होगी तब क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और जब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व में डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है, ओके। ये क्या हो गई अपनी, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। और या फिर अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये हो गया अपना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व पे ही अपन ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, बिकॉज अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, ठीक है। चलो, ये तो अपना हो गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब अपन आते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब अपन अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, वो क्या है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं,
चेंज हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, सिचुएशन कुछ ऐसे चेंज हो गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। जैसे कि मान लो चाय को ही ले लो, सर्दियों में भी चाय वही 5 रुपये का कप मिलता है, गर्मियों में भी 5 रुपये का कप ही मिलता है, लेकिन सर्दियों में चाय की डिमांड ज़्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। प्राइस तो अभी भी वही है, पहले भी 5 रुपये के कप में वो इत्तू सा कप आता था और अभी भी 5 रुपये में वो इत्तू सा ही कप आ रहा है। लेकिन क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, सर्दियाँ आ गई, तो सर्दी में लोग चाय का कंजम्पशन मोस्टली ज़्यादा होता है, तो क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, प्राइस फिक्स है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस देख लो, ठीक है ना। अब नॉर्मल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की अपन बात करें, कोरोना जैसी सिचुएशन थी और थी, तो यहाँ पर सैनिटाइज़र, यहाँ इस टाइम पे क्या हुआ, लोगों की इनकम कम हो गई और कम हो गई, तो इनकम की वजह से क्या हुआ, चीज़ों में डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राइस यहाँ पर फिक्स है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं अपन, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस कांस्टेंट होता है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, इसलिए डिमांड में क्या आता है अपना, चेंज आता है, इसलिए डिमांड में क्या आता है, चेंज आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी वही दो सिचुएशन है, एक तो है इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पर क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, और एक है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ पर चेंज क्यों आता है, अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है ना, यहाँ पर चेंज अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी वर्ड यूज नहीं करा है अपन ने यहाँ पर। तो देखो ये अपनी पहली प्राइस थी और पहले क्वांटिटी थी Q1 P1। अब क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया। चाय की बात को देख लो, सर्दियाँ पहले गर्मियों में P1 Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, सर्दियाँ आई, प्राइस तो अभी भी वही 5 रुपये है, पहले भी वही 5 रुपये है, लेकिन जहाँ पहले अपन 1 कप पीते थे गर्मियों में, अब वहाँ हम 3 कप पी रहे हैं, तो क्वांटिटी चेंज हो गई, प्राइस सेम है, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, अपन डिमांड इतनी रख रहे हैं, प्राइस अभी भी सेम है, तो क्या होगा, यहाँ आ रहे हैं अब अपन, तो ये क्या हो गया, अपना नया कर्व बन गया। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, नया डिमांड कर्व बन गया। तो ये क्या हो गया, अपने डिमांड कर्व में शिफ्ट हो गया। कैसा शिफ्ट आया, राइटवर्ड शिफ्ट आया, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर अपन अपवर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं इसको, राइटवर्ड शिफ्ट बोलो या अपवर्ड शिफ्ट बोलो। यहाँ पर पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया अपना, ठीक है ना, डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया अपना, बिकॉज प्राइस तो अपनी सेम है, पहले भी 5 रुपये थी, अभी भी 5 रुपये है, ठीक है, लेकिन पहले अपनी क्वांटिटी Q1 थी, अब अपनी क्वांटिटी क्या है, Q2 है, ठीक है। ये क्या है, अपना इंक्रीज इन डिमांड, जहां पर डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है या फिर अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ओके। अब अपन चलते हैं अगली तरफ, जहां क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड अपनी क्या बोलती है, डिक्रीज इन डिमांड देखो, अच्छा पहले अपन ये क्वांटिटी खरीदते थे Q1, सॉरी प्राइस है इसका Q1, और अपन क्या क्वांटिटी खरीदते थे, Q1 क्वांटिटी खरीदते थे। अब प्राइस तो सेम ही है अपना, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई ऐसा चेंज आया, मान लो कोरोना की वजह से कुछ ऐसा चेंज आया जहां अपन अब बाहर का सामान इतना नहीं खा रहे हैं, क्वांटिटी क्या हो गई अपनी, चेंज हो गई। तो अब यहाँ पर डिमांड में क्या होगा,
प्राइस तो अभी भी वही है लेकिन डिमांड अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपनी डिमांड कर्व में क्या आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया। बनाना ये नया क्या आ गया डिमांड कर्व में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर अपन बोल सकते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट। ओके, ये क्या है अपना शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जहां पर प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, अपना जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का क्या होगा, डिमांड कर्व सेम होगा लेकिन डिमांड कर्व पे ही अपन अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिमांड कर्व भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में क्या था, प्राइस चेंज हो रही थी, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कंफ्यूज मत होना दोनों में, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों में डिमांड कर्व में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ओके, समझ में आई बात। अच्छा, अब तुम लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इनके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट। चल, मूवमेंट एंड शिफ्ट के बीच में एक अपन छोटा सा क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पे अपन बात करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और यहां पर अपन बात करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चलो ठीक है, अब अपन पहले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आती है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है ना, और यहाँ पर प्राइस क्या होता है, चेंज होता है। सबसे पहला डिफरेंस है ना। अब अदर फैक्टर्स पे बात करें तो अपन अदर फैक्टर्स यहाँ पर क्या होते हैं, चेंज, और यहां पर अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। ओके, ये तो अपना क्या हो गया, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात करें अगर अपन, यहां पर डिमांड कर्व में चेंजेस कब आते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है, जब अदर फैक्टर्स में क्या आए, फेवरेबल चेंजेस आए। अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं। इंक्रीज इन डिमांड कब हो रही है, जब अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आ रहे हैं। अगर मान लो चाय की डिमांड बढ़ रही है तो फेवरेबल चेंज आया, सर्दी बढ़ी है अब इसलिए चाय की डिमांड बढ़ रही है। कचौरे समोसे की डिमांड बढ़ी है, कब बढ़ती है, बारिश के मौसम में, तो अभी बारिश पड़ रही है इसलिए उनके डिमांड में चेंज आया। तो फेवरेबल चेंज, उस कमोडिटी के लिए फेवरेबल चेंज है। अगर मान लो गर्मी और बढ़ जाती तो चाय की डिमांड बढ़ती, क्या नहीं बढ़ती ना। तो क्या है, अदर फैक्टर्स में क्या आना चाहिए, फेवरेबल चेंज। ठीक है, तब तो यहां पर क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन मूवमेंट अलोंग में इंक्रीज इन डिमांड कब होगी, इंक्रीज इन डिमांड यहां पर कब होगी, जब प्राइस क्या होगा अपना, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अपनी यहां पर क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी।
अब वैसे ही अपन अगर डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो डिक्रीज इन डिमांड की बात करें तो यहाँ पर अदर फैक्टर्स में कैसा चेंज आना चाहिए, अनफेवरेबल चेंज। यहाँ पर अदर फैक्टर्स में कैसा चेंज आना चाहिए, अनफेवरेबल चेंज। तब तो क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी। और यहाँ पर डिमांड डिक्रीज कब होगी, जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अपन कर्व की बात करें तो जब प्राइस इंक्रीज होगी तब यहाँ पर कर्व में कैसा मूवमेंट आएगा, जब डिमांड इंक्रीज होगी तब यहाँ पर प्राइस में कैसा मूवमेंट आएगा, डाउनवर्ड्स मूवमेंट। ठीक है, अपने डिमांड कर्व में अपन डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, है ना। और जब डिमांड डिक्रीज होगी तो यहाँ पर कैसा चेंज आएगा, अपन अपवर्ड मूव करेंगे, बिकॉज अब डिमांड क्या हो रही है, पहले जहाँ डिमांड अपनी ये होती थी, अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अपनी डिमांड क्या हो गई है सॉरी, मैंने डायग्राम्स गलत बता दिए। शिफ्ट इन डिमांड कर्व है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व है। तो देखो इंक्रीज होगा तब क्या होगा, यहाँ पर अपना डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और जब डिक्रीज होगा तब अपना डिमांड कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो है अपनी इंक्रीज की सिचुएशन और ये है अपनी डिक्रीज की सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज में क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ओके, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, अच्छा, इंक्रीज के टाइम पर क्या होगा, जब डिमांड इंक्रीज हो रही हो, जब अपनी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, पहले ये डिमांड थी, अब अपनी डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट। पहले ये थी, अब क्या है, ये है। ठीक है ना, इंक्रीज इन डिमांड। P2 Q2 नहीं, ये आई अपनी। ठीक है, ये अपनी नई डिमांड बनी है, पहले यही थी। ओके, अब अपन अगर बात करें डिक्रीज इन डिमांड की, तो पहले जहाँ अपन ये क्वांटिटी डिमांड करते थे P1 प्राइस पे Q1 क्वांटिटी, अब अपन P2 प्राइस पर Q2 क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। अब अपन क्या, अपनी नई क्वांटिटी बस यही है। ठीक है ना, तो ये अपना मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हो गया, अपन ने अपवर्ड मूव कर दिया डिमांड कर्व पे। ठीक है, डिमांड कर्व पे अपन ने अपवर्ड मूव कर दिया। ये क्या है, अपनी डिक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन। ठीक है, ये अपना क्या है, डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंस और है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, शिफ्ट इन डिमांड कर्व किसके अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड, नॉट अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड वाला कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड पे काम नहीं करता है, नॉट अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, और ये वाली जो चीज है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ये जो चीज़ है वो डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग काम कर रही है, बिकॉज अभी प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कम या ज़्यादा चेंज आ रहा है, और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है।
ओके, ये क्या हो गया अपने डिफरेंस हो गया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीज़ों में। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में अपन क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ओनली, ठीक है। वहीं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ओके।